इंडिया से जंग का वो मरहला जो 6, 7 और 10 तक चला, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसी नाकाबिले यकीन कामयाबी दी कि पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके 6 जहाज़ गिराए बल्कि 10 तारीख को अल-फतह मिज़ाइल ने हर उस टारगेट को इंडिया के अंदर हिट किया जिसको हिट करना चाहिए था। उसके बाद से पूरी दुनिया में, और ख़ुद जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय मीडिया जो है, पहले तो अपने वो झूठे दावों में पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में फ़तह करवा चुके थे, लेकिन जब अल-फतह मिज़ाइल ने वहाँ जाके तबाही फैलाई है तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान बहुत कैपेबिलिटीज़ हासिल कर चुका है। अब वो रोज़ाना नए तबसरे करते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास क्या कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या कुछ है। एयरफोर्स ने जो जहाज़ गिराए इंडिया के, राफेल, जिसको वो समझते थे कि ये जब आएगा हमारे पास तो पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है वो इनका इस काबिल है ही नहीं है। तो वहाँ जाकर जब J-10 ने और हमारे वो थंडर ने और PL-15 मिज़ाइल ने जाके उनके 6 जहाज़ गिराए, तो अब वहाँ पे बहस ये है कि चाइनीज़ ने आके इनकी क्या मदद की। क्या पाकिस्तान के पास अपनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हैं, या चाइनीज़ सेटेलाइट थे और मिज़ाइल थे और निज़ाम था जिसने हमारी मदद की। गो कि इंडिया के जो अपने 6 जहाज़ गिरे हैं, जिसको वो बड़ा दुनिया सारी के सामने अपनी ताकत का पेशखमा बनाकर पेश करते थे, उसमें 3 राफेल हैं जो फ्रेंच जहाज़ हैं, एक मिराज 2000 है वो भी फ्रांसीसी जहाज़ है, 2 उसके रशियन जहाज़ हैं Su-30 और वो MiG-29। तो अपना उसका एक भी नहीं बनाया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हर्फ ये है कि आपके पास चाइनीज़ इक्विपमेंट था। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे पास शुरा हैं उनके साथ इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, थ्रेट अभी गया नहीं है क्योंकि मोदी के बयानात बार बार दोहरा के वो एक ही चीज़ धमकी लगा रहा है और उसकी बातों के अंदर से डेस्परेशन, मायूसी की झलक वाज़े होती जा रही है। तो जो शख्स मायूस हो, जो शिकस्त खोरदा हो और लोगों के सामने दबाव का शिकार हो, उससे आप किसी भी किस्म के एडवर्स रिएक्शन की तवक्को कर सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए।